प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने एक और दिन हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर आया हूँ मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख, और आज का संदेश जो है वो बहुत ही विशेष है। आज हम बाइबल की 6 सेलिब्रिटीज़ के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से परमेश्वर के दिल में उतर गए, किस तरह से परमेश्वर ने उनका जिक्र किया और वो बाइबल की सेलिब्रिटी बन गए। हम संसार में जब रहते हैं तो चाहे वो नेता हों, चाहे अभिनेता हों या किसी भी कैटेगरी के हों, तो वहाँ से जो हमारे जो बच्चे जो होते हैं, यंगस्टर होते हैं, उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं। जैसे अभिनेता हो गए, अभिनेत्रियाँ हो गई, या कोई नेता हो गया, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, या कोई कलाकार हो गया, जैसे कि बहुत से लोग चित्रकार होते हैं और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों के नाम होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, यंगस्टर अपना रोल मॉडल बनाते हैं और वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाइबल से मैंने छः सेलिब्रिटी हैं जो बाइबल के हीरोज़ जिन्हें कहा जा सकता है, हीरो हैं बाइबल के, उन्हें मैंने चुना है कि किस तरह से परमेश्वर के नज़दीकी में रहकर उन्होंने काम किए और परमेश्वर ने किस तरह से उनको चुनकर अलग किया और अपने काम उनसे लिए। वो 6 लोग कौन हैं? मैंने पुराना नियम से 6 लोग चुने हैं। आने वाले दिनों में हम नया नियम से भी 6-7 लोगों को देखेंगे जिनको परमेश्वर ने अपने नज़दीकी में रखा और उनसे बहुत सारे काम लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और आपके लिए एक नया संदेश होगा, आप उसे कहीं पर भी प्रचार कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रूपर्स में आज का सवाल है कि 969 वर्ष किसकी आयु थी? कौन जिया था 969 वर्ष तक? बहुत आसान सवाल है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा पेज है वहाँ पर ब्रदर राजमसी के नाम से, उसे फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ परमेश्वर के वचनों के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं की तरह आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको भला चंगा रखे, आपकी सारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर दे। आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से की रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। और देखिए 7 पद में क्या लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। लिखा है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है। तो ये 6 लोग जो हैं, ये जो परमेश्वर के कहलाते हैं, आज हम इनके विषय में जानकारी हासिल करेंगे कि ये कौन लोग हैं जिन पर परमेश्वर का फोकस रहा, जिन पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही और परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किए और वो हमारे लिए एक सेलिब्रिटी बन गए, हमारे लिए हीरोज़ बन गए और हमारे रोल मॉडल बन गए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जो यंगस्टर हैं वो फिल्मी सितारों को या राजनेताओं को या दूसरे कलाकारों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, लेकिन बाइबल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें अपना रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है कि हमें इनकी तरह बनना है। तो ये 6 हीरो कौन है, आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं नाम लूँगा हनोक का। हनोक के अंदर क्या विशेषता थी कि परमेश्वर ने उसको हीरो बना दिया, बाइबल ने उसको हीरो बना दिया और वो परमेश्वर की दृष्टि में बना रहा। उत्पत्ति 5 अध्याय और इसके 21 से हम 23 आयत तक पढ़ेंगे, 24 आयत तक। यह है जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 to 24।
लिखा, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। हनोक के बारे में हमने जाना है, ये वो सेलिब्रिटी है बाइबल की जिसको परमेश्वर ने, ये पहला व्यक्ति है बाइबल का जिसे परमेश्वर ने जीवित उठा लिया, क्योंकि 365 साल इसने परमेश्वर को दे दिए, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर की दृष्टि इस पर बनी रही, और ये परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसकी गृहस्थी भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसने 365 साल परमेश्वर को दे दिए। तो ये विशेषता थी हनोक के अंदर कि उसने परमेश्वर को छोड़ा ही नहीं। और हनोक ने एक पुस्तक भी लिखी है जो बाइबल में नहीं है, उसको हम हिस्ट्री में देखते हैं या हम गूगल से उसे प्राप्त कर सकते हैं, हनोक की पुस्तक सर्च करके। तो हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को अपना पूरा जीवन दे दिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे दीर्घायु से तृप्त किया। पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति है नूह। नूह को हम जानते हैं अच्छी तरह से। जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर जो मनुष्य की बुराई है जो बढ़ गई है, तब परमेश्वर ने सोच लिया था कि अब मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। तब परमेश्वर की दृष्टि में सारी सृष्टि में एक ही व्यक्ति नजर आया जो धर्मी था, और वो था नूह। परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी कि वो जहाज बनाए, और नूह ने जब जहाज बनाना शुरू किया तो उसको 120 साल लगे उस जहाज को बनाने में। और पर उसके विषय में देखिए उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा है, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 9 पद, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9, वहाँ पर देखिए नूह के विषय में क्या लिखा है, जो उसको सेलिब्रिटी बनाता है, जो उसे एक विशेष व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना देता है। 6 अध्याय 9 पद लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यह भी व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसी को परमेश्वर ने चुना जहाज बनाने के लिए, और जब इसने बनाया तो अपने परिवार समेत ये बच गया उस जल प्रलय से। तो ये दूसरी सेलिब्रिटी है बाइबल की जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। पहला कौन था? हनोक, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। दूसरा नूह, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, धर्मी था, खरा था, परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ा काम सौंपा, और वो काम था जहाज बनाने का काम, जिसमें उसको 120 साल लगे। और हम समझते हैं कि 120 साल तक वो चुप नहीं बैठा होगा, उसने ज़रूर प्रचार किया होगा लोगों को कि अब भी मन फिरा लो, अभी भी समय है, आ जाओ, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। ये दूसरी सेलिब्रिटी है। तीसरे है इब्राहिम। इब्राहिम के विषय में हम देखेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 6 पद, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। वैसे तो पहली ऐसे ही पढ़ना चाहिए हमको, लेकिन हम देखते हैं कि 6 आयत में इब्राहिम का विश्वास दर्शाया गया है। चलिए हम पहली आयत से ही पढ़ देते हैं, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से 6 आयत तक। देखिए यहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजर होगा, सो मैं तुझसे तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा निज वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? परमेश्वर ने क्या कहा उससे कि उसको बाहर ले जाकर कहा कि आकाश की ओर दृष्टि कर, क्या तू तारागण को गिन सकता है? तब क्या हुआ? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया। और आगे देखिए 6 पद जो मैंने विशेष निकाला था, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे
धर्म गिना, उसने विश्वास कर लिया परमेश्वर की बात पर। तो इब्राहिम जो है एक खास शख्सियत वाला व्यक्ति था, जिसके विश्वास के विषय में इब्रानियों में भी लिखा गया है। उसको इतना विश्वास था, उसने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए इसीलिए चढ़ा दिया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर सामर्थ्य है, वो उसे जीवित कर देगा। तो इतना बड़ा विश्वास इब्राहिम के अंदर था, इसीलिए इब्राहिम जो है वो तीसरे नंबर की सेलिब्रिटी है बाइबल में। चौथे नंबर पर हम देखते हैं मूसा को। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसे 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने बुलाया। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद। देखिए यहाँ पर लिखा है, और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। 80 वर्ष की उम्र में उसको बुलाया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक बड़ी मिनिस्ट्री दी, लगभग 20-25 लाख लोगों की मिनिस्ट्री। जब वो मिस्र से निकाल कर लेकर आया इजरायलियों को, और परमेश्वर ने हारून को और मूसा को इस काम के लिए चुना था। तो हम देख रहे हैं चौथी सेलिब्रिटी कौन है? मूसा है बाइबल की। और मूसा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप पढ़ सकते हैं मूसा के बारे में निर्गमन की पुस्तक में। फिर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी मूसा के विषय में बहुत कुछ लिखा है, गिनती की पुस्तक में भी लिखा है। तो मूसा जो है वो खास व्यक्ति था परमेश्वर का, और इसके अंदर इतनी खास बात थी कि परमेश्वर ने खुद इसको मिट्टी दी। आइए देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 34 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। ये एकमात्र व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने दफनाया, परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी। तो ये खास व्यक्ति कौन था? ये था मूसा। ये बाइबल की चौथी सेलिब्रिटी है। 5वें नंबर पर आते हैं यहोशू। यहोशू वो व्यक्ति था जो जब परमेश्वर और मूसा की बातचीत होती थी तो वो तंबू के बाहर खड़ा रहता था। उसके विषय में देखिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही है। जब हम देखते हैं गिनती की पुस्तक 27 अध्याय उसका 18 पद, नंबर्स चैप्टर 27 वर्स 18, यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। ये व्यक्ति कौन है? ये यहोशू है। इसे परमेश्वर ने चुना, और यही व्यक्ति है जो कनान देश में जाने पाया कालिब के साथ, और कोई नहीं गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं छठी सेलिब्रिटी हमने देखी है यहोशू के विषय में। फिर हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद के बारे में हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में, उसके विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है। एक्ट चैप्टर 13 वर्स 21-22, यानी कि प्रेरितों के काम की पुस्तक है, उसका 13 अध्याय 21 और 22 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। लिखा वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो हम देखते हैं ये मूसा जो है दाऊद जो है परमेश्वर का खास व्यक्ति निकला, क्योंकि परमेश्वर ने इसके विषय में कहा कि मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। और हम जानते हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद ने कितना अच्छा काम किया था जब फिलिस्तियों से इज़राइल को छुटकारा दिलाया था गोलियत को मार के। और भी बहुत सारे काम हैं जो दाऊद ने किए, लेकिन हम जानते हैं कि ये 6 की 6 सेलिब्रिटी जो है, 6 की 6 सेलिब्रिटी जो हैं, ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है। अगर हम इनके जैसे बनना चाहते हैं तो हमें बाइबल को रेगुलर पढ़ने की ज़रूरत है। पुराना नियम पढ़ें, इनके जीवन को देखें और वैसे ही बनने का प्रयास करें। फिर हम नए नियम में आते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और उनके विषय में लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो हमें भी परमेश्वर
चुन सकता है, हमें भी अपने काम के लिए बुला सकता है। इसलिए हम तैयार रहें और प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ते रहें, परमेश्वर की महिमा करें ताकि हम घटें, परमेश्वर हम में बढ़ता चला जाए। ये 6 जो सेलिब्रिटी मैंने आपको बताई हैं, इनमें से एक को भी चुनकर आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। उसी के जैसे बनने का प्रयास करें ताकि हमारी आत्मिक उन्नति होती चली जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि 969 वर्ष तक कौन जिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और फेसबुक पर मेरा पेज है ब्रदर राज मसीह के नाम से ही, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे साथ टच में रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बाइबल की जो सेलिब्रिटी हैं उनमें से किसी एक को चुनकर वैसे ही बनने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।